दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग के बाद, बड़े नेताओं की मीटिंग के बाद सोनम वांगचुक पर क्या बयान जारी किया गया है और इस बयान ने उन सवालों पर ताला जड़ दिया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस सोनम वांगचुक के मुद्दे पर खामोश क्यों है। तो राहुल गांधी ने साफ संदेश भिजवा दिया है सोनम वांगचुक के नाम। क्या स्टेटमेंट जारी की गई है, पढ़कर सुनाएंगे पूरी स्टेटमेंट आपको कि सोनम वांगचुक पर कांग्रेस ने क्या बोला है। पहले इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आया, क्योंकि 20 जुलाई से संसद के सत्र की शुरुआत होनी है और उस संसद सत्र में कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है, किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा जाएगा। जयराम रमेश की बाइट आप सुनिए कि जयराम रमेश ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा आने वाले संसद सत्र में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के तमाम नेताओं की मीटिंग के बाद क्या निकलकर सामने आया है, क्या कहते हैं जयराम रमेश, जरा सुनिए। ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। इसके अलावा कुछ मुद्दे भी थे हमारी ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे। चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज कि दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरेक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक, पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा जरूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से, विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका की मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए जरूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बताया कि किन मुद्दों को उठाया जाएगा, मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है। राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा अगर विपक्ष उठाता है तो सरकार कहेगी कि ये तो मंदिर की कमेटी का मामला है, सरकार से इसका क्या लेना देना है। तो चर्चा का टाइम दिया जाएगा, इस बात की उम्मीद कम है। E20 को लेकर जब विपक्ष सवाल उठाएगा तो सरकार का यही स्टैंड रहेगा कि अफवाह फैलाई जा रही है। तमाम कार कंपनियों ने जब बयान जारी कर दिए हैं, कोई समस्या नहीं है, तो उसे भी इग्नोर किया जाएगा, यानी टकराव तय है। इसके अलावा जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस सेशन में हो सकता है परिसीमन के बिल को दोबारा पास कराने की कोशिश की जाए। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए कई पार्टियों को तोड़ा गया है, हर तरह के खेल पर बीजेपी उतर आई है, तो इसे लेकर भी संसद में हंगामा होना तय नजर आ रहा है। परिसीमन वाले बिल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक लेटर भी लिखा है और आरोप लगाया है कि जब सरकार, बीजेपी कोशिश कर रही है कि दोबारा से परिसीमन वाला बिल पास कराया जाए, तो इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए प्रधानमंत्री को कि क्या वाकई सरकार ऐसा चाहती है। अगर चाहती है तो बिल में क्या क्या शामिल किया जाएगा। विपक्षी दलों की सलाह भी लेनी चाहिए, सलाह मशवरे के बाद ही सरकार को इस तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहिए, विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के नाम जो ये लेटर लिखा है, इसमें कहा गया है कि पिछली बार जब आप परिसीमन वाला बिल लेकर आए थे तो आप नाकाम रहे थे और बिल गिर गया था बड़े मार्जिन से। आगे वो कहते हैं कि मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि केंद्र सरकार दोबारा से इस बिल को ला सकती है, रिवाइज्ड बिल लाया जा सकता है इस वाले सेशन में।
तो उसे लेकर वो कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और जो रिवाइज्ड प्रपोजल्स हैं इस बिल को लेकर उन्हें डिस्कस किया जाए तमाम राजनीतिक दलों के साथ। तो सर्वदलीय बैठक की डिमांड करते मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि विपक्षी नेता ये भी आरोप लगाते हैं कि सर्वदलीय बैठक में जो बोला जाता है, ऑल पार्टी मीटिंग में जो बोला जाता है, सरकार संसद में जाकर उसे पलट जाती है और हैरान कर देती है। जयराम रमेश इस मसले को लेकर क्या कहते हैं, उन्होंने ये ऑल पार्टी मीटिंग वाली राजनीति को लेकर क्या कहा जयराम रमेश ने। जयराम रमेश का बयान आप सुनिए। 19 दिन का सत्र है और इस 19 दिन में से 16 दिन बिजनेस होगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल 3 दिन में चले जाएंगे। तो 16 दिन में विधेयक पारित होना है। जो विपक्ष मुद्दे उठाते हैं उस पर चर्चा होनी है। और हमारा अनुभव ये रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक में तो मान लेती है कि आपके मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे, चर्चा कराएंगे, पर हमारा अनुभव रहा है कि सत्र में सिर्फ विधेयक पास होते हैं, चर्चा नहीं होती है। विपक्ष के उठाए हुए मुद्दे पर चर्चा कभी होता नहीं है। हालांकि बोलते हैं, पर बोलनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो जयराम रमेश यहां पर आरोप लगाते हैं कि सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को झांसे में लिया जाता है, भरोसा दिया जाता है, लेकिन संसद में मोदी सरकार अपने वादे से मुकर जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राम मंदिर चंदा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर क्या सरकार बातचीत के लिए मानेगी, क्या कोई चर्चा हो पाएगी? क्योंकि पेपर लीक को लेकर घमासान मचा है। राहुल गांधी रैलियां करे लगातार और सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहां से ऐसी बातें भी आई कि राहुल गांधी और कांग्रेस का अब तक समर्थन नहीं आया है। अगर नहीं आएगा तो क्या ये छोटापन होगा? इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो इस बीच कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है और इन सवालों पर अब विराम लग जाना चाहिए। कांग्रेस की मीटिंग के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सबकी मंत्रणा के बाद कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की है। महासचिव पद है उनके पास, तो एक तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है। क्या बोला है सोनम वांगचुक के नाम? कांग्रेस की तरफ से क्या संदेश दिया है केसी वेणुगोपाल ने? अपनी तरफ से नहीं कहा गया है, कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने संदेश जारी किया है। तो इसे आप राहुल गांधी और कांग्रेस की लीडरशिप का संदेश मान सकते हैं। केसी वेणुगोपाल ने क्या लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा, श्री सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 1.5 महीने से ज्यादा समय से यही मांग कर रही है। हम श्री वांगचुक जी के दुख और गुस्से को समझते हैं, खासकर मोदी सरकार में जवाबदेही की कमी के कारण और खासकर परीक्षा व्यवस्था के पूरी तरह विफल हो जाने को लेकर। उनकी सेहत को देखते हुए हम श्री वांगचुक से अपील करते हैं कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनकी चिंताएं हमारी और अन्य विपक्षी दलों की भी चिंताएं हैं। भरोसा रखें, हम मोदी सरकार का विरोध जारी रखेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने ये लिखा है कि सोनम वांगचुक को अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए। ये कांग्रेस का ओपिनियन है, ये कांग्रेस की मांग है उनसे। तो सोनम वांगचुक के नाम राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपना संदेश जारी कर दिया है। केसी वेणुगोपाल की स्टेटमेंट के बाद योगेंद्र यादव गोदी मीडिया पर कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं? जो एक तरह से स्पिन वाला खेल खेला जा रहा था कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाकर इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी को टारगेट पर लिया जाए। तो योगेंद्र यादव कहते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अब आ गया है महासचिव की तरफ से। मुझे चिंता हो रही है बीजेपी ट्रोल्स की और गोदी मीडिया की। आगे वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि अब न्यूज़ स्पिन के लिए सर्च करना पड़ेगा कि नैरेटिव को आखिरकार कैसे बदला जाए, असल मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए। जो रियल डिमांड है, असली डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब गोदी मीडिया वालों को, बीजेपी के ट्रोल्स को, राहुल गांधी के टारगेट करने वालों को कोई और मामला सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है कि सोनम वांगचुक को हमारा समर्थन है, हम भी उसी मुद्दे पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सोनम वांगचुक को अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए। तो कांग्रेस ने बयान जारी कर दिया है। मुझे लगता है कि अब चाहे सोनम वांगचुक हो चाहे अभिजीत दीपके हों, उनकी तरफ से राहुल गांधी पर कोई सवाल नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस ने समर्थन आपको दे दिया है। बाकी जहां तक जन समर्थन की बात है, डायरेक्ट जंतर मंतर जाने की बात है, तो कॉकरोच जनता पार्टी से पहले से ही
कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर लाठियां खा रहे हैं। कई शहरों में वोटर कैनन का सामना भी करना पड़ा। राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों के साथ रैलियां कर रहे हैं, तो वो भी इस आवाज में लगातार आवाज मिला रहे हैं। अब व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के प्रोटेस्ट में आना जाना ये हर किसी की मर्जी है। सबसे अहम मुद्दा सोनम वांगचुक उठा रहे हैं, जो अभिजीत दीपके उठा रहे हैं, उसी मुद्दे को राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक बड़े स्तर पर उठाया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।